ठीक है, पूरे देश ने गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन किया और करते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए कुर्बानियाँ दी है, तो वहाँ की तो एक अच्छी बात है ये। इसमें तो मैं समझता हूँ कि कोई अदरवाइज़ टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। और न हमें इसको किसी धार्मिक या किसी अन्य दृष्टिकोण से देखना चाहिए। ये तो क्या प्रतिवर्ष ऐसे महापुरुषों को नमन किया जाता है, उनके जन्म दिवस पर, उनके शहादत के दिन। तो लेकिन मैं अशोक समझता जी, हूँ कि क्या आप प्रधानमंत्री मानते हो जी कि ये एक आउटरीच है पंजाब के किसानों को? नहीं, ये ऐसे समय पे एक तरफ हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट में है, दूसरी तरफ कल गुरु तेग बहादुर जी का शहादत का बलिदान का दिवस था, तो मैं समझता हूँ कि ये एक महज इत्तेफाक कहा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि इसको हमें किसी धार्मिक दृष्टि से नहीं लेना चाहिए कि भाई पंजाब के किसान आए हुए हैं तो हम गुरु तेग बहादुर जी को नमन करते हैं। उनको तो हमेशा नमन किया जाएगा सदियों तक, तब तक ये देश रहेगा, ये दुनिया रहेगी, उनके बलिदान को कोई नहीं भूल सकता। मैं समझता हूँ कि ये अच्छा किया उन्होंने बिल्कुल जो है, और उनको याद किया है। तो आप मानते हो और कि इसको कुछ किसानों के कनेक्शन मूवमेंट नहीं से है? नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, okay. Let me take this across to Gopal Krishna Agarwal of the BJP. Mr. Agarwal, is the government doing enough? Yes, we're seeing outreaches such as this from the Prime Minister, many others also where the Prime Minister has spoken out, Amit Shah having lunch at a farmer's household in Bengal. But is that enough? The protests are continuing. So nobody can say in this kind of agitation what is enough or not. But I would just like to tell you that over last 2-3 months, Prime Minister has spoken 25 times to the farmers on their various apprehensions. And 2 days back in the Madhya Pradesh farmers rally, he extensively talked about all the issues. Home Minister himself has said that we are ready to talk. He has had 2 meetings with the farmers' organizations. He called them personally. Our Agriculture Minister, Mr. Tomar and Piyush Goyal ji, they have been talking with farmers for hours, and still where they have said that we are open to any discussion. So government has outreach with the farmers on every issue. No, so But then what let is me worrying understand about then. Let me understand then. और अशोक जी, आपसे मैं ये पूछ लूंगी कि क्या आप असंतुष्ट है प्रधानमंत्री की आउटरीच से? 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि एपीएमसी और मंडी नहीं जाएगा, अभी भी होगा, लेकिन फिर भी ये प्रोटेस्ट चालू है। देखिए, मेरा इसमें, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि किसान भाइयों को, उनके जो नेता हैं, खासकर मैं नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि उनको 3 बिलों के बारे में पुनः विचार करना चाहिए। ये तीनों बिल बहुत लंबे समय किसानों की खुद मांग थी कि जो जो किसानों की पढ़े लिखे किसान तबका है कि हमें मंडी के बाहर भी अपनी उपज को बेचने का और खरीदने का अवसर दिया जाए। तो और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 2013 से पंजाब में बाकायदा कानून बना हुआ है। 2013 में पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लागू है। कभी मेरे पंजाब के किसी किसान भाई, किसी नेता ने ये नहीं कहा पंजाब सरकार से कि ये कानून आप समाप्त करिए। अनेकों राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बातों को लेकर जो कहा है, वो बिल्कुल उचित कहा है। और उन किसान भाइयों को, किसान नेताओं को उनकी बात समझनी चाहिए। जो हमारी एक्चुअल समस्या है, कृषि को लेकर, विपणन को लेकर, या हमारी फसल एमएसपी से नीचे बिकती है, उसके लिए न्यूनतम बिक्री कानून की व्यवस्था को लेकर इन पर बात करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हम इस आंदोलन का किसान भाई कुछ न कुछ किसानों के लिए लेकर जा सकते हैं, यदि वो अपनी मांगों को तार्किक ढंग से और उचित मांगों को रखेंगे। मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों को दोबारा से, किसान नेताओं को इन 3 कृषि बिलों की अपनी समझ पर, अपनी बात पर विचार करना चाहिए। और जो किसानों की एक्चुअल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या तो किसान की है, एमएसपी के बाद भी विपणन की व्यवस्था को लेकर। लेकिन मैं जब भी पिछली बार मैंने अशोक आपसे जी, कहा था कि हरियाणा का जब ये